हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका सामान्य अध्ययन का बुक है। ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 को ध्यान में रखते हुए ये आपका क्विक रिवीजन के लिए एक बुक बनाया गया, बुलेट नाम का। तो इसमें आपका पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी इन सभी अध्यापक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये आपके वन लीनियर फैक्ट बनाए हुए हैं और इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा। इसमें आपके जो हिस्ट्री के 3 पार्ट बनाए गए इसमें, ठीक है। तो तीनों पार्ट को अलग अलग 3 पार्ट में देखेंगे। फिर आपका भूगोल आएगा और इसमें बिहार स्पेशल भी दिया गया, विविध वाला है पार्ट इसमें, ठीक है। तो इसमें सारे पार्ट्स हैं और बुक काफ़ी अच्छी है। तो इसे पूरी बुक को मैं अपलोड करने वाला हूँ। आप अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का जो आपका टॉपिक है प्राचीन इतिहास देखेंगे। इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल और ये आपका एक वीडियो होगा, वन शॉट वीडियो रहेगी। देखिए इसमें आपके लिखे भी है कि ये किस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बीपीएससी 2022 में जो पेपर हुआ था उसका है। देखिए पहला इसमें है फैक्ट आपका, इसमें देखिएगा प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कलिबंगन है। ये आपके राजस्थान राज्य में है। और देखिए राजस्थान में एक घग्गर नदी वहाँ पड़ती है, ठीक है। तो उसी के ये किनारे आपका कलिबंगन थे। उसमें चूड़ियों के निशान, चूड़ियों के जो मनके थे वो मिले थे वहाँ पे, ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये आपके नर्मदा नदी के तट पे प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये पूरा पाषाणिक संस्कृति है और भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, ये भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका के जो चित्रकला है काफी फेमस है वहाँ की। नेक्स्ट है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये पाटने से प्राप्त होता है। अगला है चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम, ये आपके नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो चिरांद आपका पूरा जो स्थल है उसमें प्राचीनतम नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट है जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। तो ये नवपाषाण काल था। इसमें कृषि का जो प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए इसे नवपाषाण कहा गया था। नेक्स्ट है दमदमा पुरास्थल कहाँ पे? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि ये आपका क्विक रिवीजन है। बाकी इसका डिटेल मैंने करा दिया है, आप देख लीजिएगा यूडिटोरिया की बुक में और इसके प्लेलिस्ट पहले से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, जो आपके पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह पर पड़ता है। ये आपका पाकिस्तान वाला इलाका है। नेक्स्ट है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ये ताम्रपाषाण युग, इसे कॉपर एज को आपके कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए सैंधव सभ्यता में, तो इस समय मोहनजोदाड़ो है एक, ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपका मोहनजोदाड़ो पड़ता है आपके पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो को आपका सैंड ऑफ टॉम्स बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो 1921 में किया गया था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राक सैंधव काल के जो कलिबंगा है पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। और यहाँ पे चूड़ियों के आपके साक्ष्य भी मिले हुए। और ये आपका कलिबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे मिलता है। देखिए हड़प्पीय संस्कृति जो सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ये ताम्र या कांसे के बने थे, ठीक है। अगला आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, ठीक है। इसमें 900 वर्षों तक लगातार जो आपकी जो बरसात थी नहीं हुई थी, इसलिए आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन, ठीक है। इसके नगर का जो रखरखाव था वो काफी अच्छा था, आज के जमाने का था, ठीक है। जो आपकी नालियां थी वो समकोण में काटती थी और खिड़कियां थे, दरवाजे थे, इस तरीके से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ये नगरीय थी, ठीक है। अगला देखते हैं वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो ये आपके बनावली में पड़ता है, ठीक है। बनावली आपका गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित है। देखिए आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एम दीक्षित और एम एस वत्स, ये सभी आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो भी उत्खनन के, ठीक है। हड़प्पा के आपके दयाराम साहनी ने की थी और ये आपके मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन हुआ था आर डी बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने बोलते हैं, ठीक है। 1922 में इनका हुआ था। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ये आपका लोथल है, ये आपका गुजरात में पड़ता है भोगवा नदी के तट पे, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा का जो बंदरगाह था जहाँ पे आपके जहाज मालवाहक जहाज जो थे वो रुकते थे इसमें।
अगला देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल, ये आपके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये देखिए आपका लोथल वाला ये कितना पूछा गया आपका 53 से 55 बीपीएससी तक पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये धौलावीरा पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता, ये आपकी आदि ऐतिहासिक काल के युग की अंतर्गत आती है, जो आपकी सिंधु सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, हड़प्पनों का व्यापारिक जो संबंध था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता हुआ, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी आपके दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। कोई भी सभ्यता हो, जब तक उसमें आपका पानी का जिक्र नहीं होगा, उसमें जो आपकी नदियां हैं इन्हीं के किनारे आपकी सभ्यता पनपती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग थे, तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। चंदुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, चंदुद्रो। ठीक है, ये आपका सिंध में पड़ता है, सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सभ्यता, वेदों में प्राचीनतम है तो ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, 4 प्रकार के आपके वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, पुरुषार्थ क्या है, ये आपके 4 होते हैं। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता हुआ है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद से। ठीक है, जो आपके प्रथम 3 है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को इसमें गिना नहीं जाता है, त्रयी में 3 वेदों में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुनी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है, ये आपका प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो ये सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। ठीक है, एक सोम होता था देवताओं द्वारा पिया जाने वाला एक मादक पदार्थ था। ठीक है, जिससे नशा वगैरह चल जाता था। नेक्स्ट है कि भोजकोई का महत्व इसलिए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो धर्मशास्त्रों के समय में हुई है। नेक्स्ट एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, ये आपका यजुर्वेद है। वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय आपके वैदिक देवता नहीं थे, जैसे आपके इंद्र थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है महापुराणों की संख्या मानी जाती है, तो 18 महापुराण है। ठीक है, याद रखिएगा 4 वेद है आपके, 18 महापुराण है और 6 आपके इसमें देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। ठीक है, तो ये आपकी जो धार्मिक आंदोलन है, सॉरी धार्मिक जो धर्म है, इसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे, तो आपके पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनका जो चिन्ह था वो शर्फ था पार्श्वनाथ के। 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, देखिए त्रिपिटकों का संबंध है ये आपके बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डाल लीजिए इसमें। देखिए कितनी बार इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपके सारनाथ से थे। ठीक है, इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया सारनाथ से, और सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। नेक्स्ट है बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध जी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था, तो ये आपकी गया में किया था। ठीक है, बिहार में पड़ता गया। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस वजह से यहाँ पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसे सभापतित्व किया गया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स को। ठीक है, तीसरा जो आपकी बौद्ध सभा हुई थी। नेक्स्ट देखिए तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, चारों इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट की प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो ये कनिष्क था। ठीक है, ईस्वी प्रथम में ये आपकी आयोजित हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, और इसी में ही आपके गौतम बुद्ध जो उनके धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, हिनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। ठीक है, कश्मीर में, कुंडलवन के कश्मीर में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगीर बोलते हैं, राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो अजातशत्रु द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये आपके कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ये कुशीनगर में किया था। ठीक है, और अगला है वैशेषिक जो होता है भारतीय दर्शन के ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये साइंटिस्ट थे एक तरीके के। ठीक है, प्राचीन काल के। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान,
सच्ची आस्था, सटीक क्रिया संबंधित है, जबकि जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके स्थूलभद्र थे, इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं और शासक जो उस टाइम को होगा शासक भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये महामाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, बरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, ये आपके बौद्ध धर्म के केंद्र थे सुप्रसिद्ध। वे शिक्षक जिसने बुद्ध से महावीर निष्क्रमण या गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो ये अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र थे, रुद्रक रामपुत्र। वैद्य बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी तो प्रजापति गौतमी, ठीक है, इनकी मौसी। और इनके महामाया की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने ही इन्हें पाला था। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो ये पावापुरी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो जाम्बरिक ग्राम था। जाम्बरिक ग्राम के यहाँ पे आपका पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये कैवल्य ज्ञान बोला जाता है इनके। नेक्स्ट है महावीर का जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम, कश्मीर पड़ता है, ठीक है, सॉरी कुंडग्राम ये आपका नेपाल पड़ता है। नेक्स्ट त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, ये आपके बौद्ध धर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट बौद्ध पुस्तक है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये जैन धर्म की नहीं बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अगला देखते हैं, लिखी गई थी तो ये आपकी पाली भाषा में लिखी गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त काल का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था आजीवकों द्वारा। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये 14 पूर्व कहा जाता है इसे। जैन कल्प सूत्र को लिखा था तो बद्धबाहु ने। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्म दमन ये समान नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए 16 महाजनपद के बारे में। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो ये जीवक था। पाटलिपुत्र ये आपके मगध राजवंश की राजधानी थी, ठीक है, सबसे विशाल था मगध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नाम नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदय ने की थी। जो सुंदर नगर था, मतलब ये आपका सुंदर था काफी, पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना की थी उदय ने। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्र प्रगोत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल का। देख सकिए मगध की प्रारंभिक राजधानी थी तो राजगिरी या ग्रीवज बोलते थे, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा वैशाली में ये आपका पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये अगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी थी, ये चंपा थी। वत्स राज्य की स्थित था, ये आपके इलाहाबाद के आसपास में। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। नेक्स्ट देखिए मौर्य एवं मौर्य तलकार। जब पर देखिए मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हारार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में। ईसा पूर्व आपका पिछला वाला होता है, ये ईस्वी आपकी जो अभी वर्तमान में चल रही है। 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी, तो रुद्ररामन ने की थी। नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, ये दिव्यावधान है। दिव्यावधान मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। नेक्स्ट समाहर्ता था, महासंग्रह करता। नेक्स्ट मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, तो ये सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट है वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था, तो ये भ्रामरू अभिलेख में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था,
तो ब्राह्मू स्तंभ में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो ये प्राकृत भाषा थी। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो ये प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से प्रसिद्ध जाना जाता था या प्रसिद्ध था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अशोक वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। सौगौरा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रसिद्ध निरंकुश शासक था, प्रसिद्ध, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आपके जो कौटिल्य रहते थे, ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो ये आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक है, इसमें साबित होता है। देख सकिए वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। देख सकिए वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो ये चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य दोनों नाम थे इनके। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, तो ये मौर्य वंश ने किया था, ठीक है। गणानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाला था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने, ठीक है। विलियम जोन्स ने बुलाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था, 500 युद्धक हाथी दिए थे, ठीक है। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो कर्नेलिया का विवाह कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। मेगास्थनीज राजदूत था ये आपके सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ये इंडिका है। मेगास्थनीज की बुक थी ये इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, देख सकते हैं। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, ये पौत्र था, ठीक है। मौर्य शासक अशोक की रानी थी करुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयासों से, ठीक है। इसने शिलालेख वगैरह बनवाए थे इन्होंने। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये श्रीलंका नहीं थी, बाकी पूरा भारत था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी, ठीक है। और तृतीय ये आपकी बौद्ध सभा थी। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसी से कलिंग युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उससे आपका इसका हृदय जो था अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। देख सकिए अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था मौर्य वंश के बाद में। देख सकिए गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सतवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद कर्णव वंश ने भारत पर राज किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो यह हाथी गुफा लेख के साथ में जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ तो 78 ईस्वी में, ठीक है, कनिष्क के समय में। शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है तो कुषाणों को जाना था। वह राजा जिसने युद्ध में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, यह था कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कड़फिसेस ने। देख सकिए कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है कुम्हारार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, ये लकड़ी का बना हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है, ठीक है। भूमि अनुदान ये ब्राह्मण को दिए गए थे
जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय यूनानी शासकों द्वारा ये जारी किए गए थे भारत में जो सिक्के सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्ह। नेक्स्ट है, सक्ष वंश की कादर्मक शाखा का संस्थापक था चस्टन। नेक्स्ट है, संगम काल। संगम युग में उरैयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी विल्ली पुतुर ने। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में। आयरन अभिलेख का संबंध शासक से है तो भानुगुप्त से। नेक्स्ट देखिए, हरिश्चंद्र गुप्त शासक का दरबारी कवि था, ये समुद्रगुप्त का था। ठीक है, समुद्रगुप्त को उसके जो मुद्रा थी उसमें बीड़ा बजाते हुए देखा गया। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो ये कृष्णदेव राय थे। ठीक है, इनके दरबार में भी आपके जैसे अष्टप्रधान जो थे नवरत्न, इस तरीके से उनके दरबार में भी 8 लोग रहते थे। पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है, ये बच्चों की कहानी थी पंचतंत्र। जैसे कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। नेक्स्ट देखिए, वह शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम था ये। नेक्स्ट देखिए, नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, नालंदा ताम्रलेख में बोला गया है समुद्रगुप्त को परम भागवत। प्राचीन भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। पर प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिश्चंद्र। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया है गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, ये गुप्त वंश ने दिए थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट देखिए, गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, ये तर्क दिया था R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दीनार नाम से अंकित है। देखिए, गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, तो ताम्रलिपित। नेक्स्ट देखिए, पहली बार वह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट जी ने की थी। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायन ने भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, विक्रमादित्य द्वारा, या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बोलिए। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखदत्त। देवी चंद्र गुप्तम नाटक के रचनाकार हैं, तो विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया, तो अमरकोश में किया गया। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं वाघभट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक था, ये आपका नान्यदेव था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो यह हरि सिंह था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग जो था वो गुप्त था, गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण।
नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी, ये आपके वर्धनों की, जैसे हर्षवर्धन इसी आपके वंश से आते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगशान चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। वर्धन राजवंश के संस्थापक थे तो ये पुष्पभूति थे। नेक्स्ट है, चीनी यात्री युवान च्वांग या हेंगशान भारत पहुंचा था तो 629 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, ये कुमार देवी इनकी पत्नी। समुद्रगुप्त, ये प्रयाग शिलालेख से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य बोलते हैं। नेक्स्ट, कलर की पुस्तक का नाम, ये राजतरंगिणी थी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी तो साधवानों द्वारा। नेक्स्ट है, कीर्तार्जुनियम पुस्तक लिखा गया है तो भारवी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला देखिए, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति जो थी, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, ये धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था और नालंदा किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया गया था चंदेलों द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु संबंध है पालवंशी रामपाल से। ओदनपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, यह बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते थे तो ये गोपुरम कहलाते थे। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश जो डायनेस्टी के 5 शिलालेख मिले हैं तो ये कर्नाटक राज्य से मिले। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था, ये था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने। नेक्स्ट है, मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था तो मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक है ये चंद्रवरदाई जी है। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की तो बालपुत्र देव थे। कलर की पुस्तक का नाम तो राजतरंगिणी था। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था तो 1027 में किया था। नेक्स्ट है, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य के काल में। नेक्स्ट आपका विविध वाला है इसमें, ये आपका जो प्राचीन इतिहास है ये आपका पूरा हो जाएगा विविध के बाद में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं आपके हैं ये महाराष्ट्र राज्य में। देखिए, बद्रीनाथ धाम ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। नेक्स्ट है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम इसमें है सोमनाथ। देखिए, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा गया तो ये वाररुचि के द्वारा लिखा गया। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल, काफी बड़ा ये साम्राज्य था। विज्ञान शाकुंतलम का लेखक है कालिदास जी। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है तो 10,000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में लोहा धातु का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं तो आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है तो ये खरोष्ठी लिपि है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में। ठीक है, राजगीर जिले में। नेक्स्ट की नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स साथ में और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं जबकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट शाक के वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पीपर हवा में। चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी
515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ये भाष है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये ब्राह्मण युग कहलाता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है, ये आपके व्याकरण से संबंधित है। वृक्ष कटिकम का लेखक है तो ये शूद्रक है। अजंता की चित्रकला से आपके जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट थे। अति प्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक है, ये चंद्रेश्वर है, चंदेश्वर। नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। पूर्ण राजा तोरमान आपके प्रकाश वर्धन औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में भद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राज चोल प्रथम के द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, ये भानुगुप्त का हिरण्य स्तंभ अभिलेख है। देख सकिए महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन बैठा था, तो ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था बिंबिसार। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है। गोरगिरी विजित की गई तो खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रेहला रूप में जाना जाता है, तो इसकी पुस्तक थी और ये आपके 1333 में आया था भारत में। ये मोरक्को के देश में पड़ता है। ये आपका देखिए प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत, फिर आपका आधुनिक आएगा और इसके एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और वहां से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप अच्छे से देख सकेंगे और काफी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर जाएंगे तो विजिट करेंगे तो टीआरई 4.0 के लिए काफी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।